नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वानिकी वृक्षों की नर्सरी तैयारी और प्रबंधन। औषधीय फसलों की खेती अच्छी आमदनी का जरिया। साथ साथ क्षेत्रीय पेड़ों को लगाना काफी फायदे का सौदा है और इसे देखते हुए सरकार भी कृषि वानिकी को बढ़ावा दे रही है। अगर आप भी खाली पड़ी जमीन और खेत की मेड़ों पर वानिकी वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो इनकी नर्सरी अभी से तैयार करनी होगी। और इसके लिए आप किन किन बातों पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके जिला रांची के कृषि विशेषज्ञ अनिल कुमार से। वानिकी नर्सरी प्रबंधन। नर्सरी कई प्रकार का होता है। कई फूल का नर्सरी होते हैं, फल का फलदार पौधे के नर्सरी होते हैं। हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं वो वनीय पौधे के जहाँ उगाया जाता है वैसे नर्सरी की बात करते हैं। नर्सरी का मतलब कि मीनिंग आप सभी किसान भाई पता है, जहाँ स्वस्थ पौधे और उससे जुड़ा हुआ जो विषय है उसकी थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। जो पौधे हैं जैसे नीम हो गया तो या सखुआ हो गया, इन सब का अंकुरण इसमें तेल होता है। तो जिस बीज में तेल की मात्रा अधिक होती है तो उसका जो है अंकुरण क्षमता कम होती है। जहाँ तक सागवान का सवाल है तो सागवान का जो बीज होता है बेसिकली वो फल है। तो उस फल में आप देखेंगे चाहे गम्हार का तो एक बीज लगे बीज है, लेकिन उसमें 2 से 3 4 बीज तक 4 बीज उसमें हो सकते हैं। नर्सरी या पौधशाला वो स्थान है जहां बीज की बुवाई, पौधों को तैयार करना, तैयार पौधों की देखभाल और उन्हें रोपण के लिए स्थान उपलब्ध कराना होता है। सामान्य तौर पर व्यावसायिक नर्सरी में फल, औषधीय और वानिकी पौधों को तैयार किया जाता है। नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं। कि नर्सरी में आप जो बेड होता है उसमें एक बेड बनाना होगा। बेड की जो खास करके उसका जो डायमेंशन होता है, विन्यास होता है, वो अपनी सुविधा अनुसार बनाइए। उसका या तो 20 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, ये आदर्श है। ये आप छोटे से किसान भाई इसको आप मतलब कि अपनाइए। चौड़ाई इसलिए 4 फीट रखा जाता है जिससे कि आप दोनों तरफ और दोनों के बीच में करीब 60 से 70 जो है 2 फीट जगह छोड़ दीजिए, जिससे कि आप वहाँ बैठ करके आप दोनों तरफ जो है खरपतवार समय समय पर निकालने में आपको सुविधा होगी। जहाँ तक मतलब कि नर्सरी प्रबंधन का सवाल है तो इसमें आपको खास करके मिट्टी कैसा है आपके पास, नर्सरी योग्य जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें मिट्टी कैसा है। अगर मिट्टी भारी मिट्टी है तो उसमें आपको एक हिस्सा, एक पार्ट, अगर मतलब कि हम 4 हिस्से में लेते हैं तो 2 हिस्से आपका जो उपलब्ध मिट्टी है और एक हिस्सा उसमें बालू, एक हिस्सा उसमें कंपोस्ट, ऐसा मतलब कि आपको करना है। इसमें मिला अगर मिट्टी हल्की है, दोमट टाइप की है, तो उसमें भी बालू की थोड़ी मात्रा कम कर सकते हैं। उस मिट्टी में जो मिश्रण मिट्टी जहाँ पर आप बीज या जो पौधे उगाना चाहते हैं, बीज की बुआई या डायरेक्ट ट्यूब में लगाना चाहते हैं, तो उसमें वो मिट्टी स्वस्थ रहे, उसमें फफूंद इत्यादि का मतलब कि जो है प्रकोप ना हो, कीट व्याधि नहीं लगे। उसमें कीटनाशी क्लोरपायरीफॉस आपको उसमें पाउडर जो है 1/2 kg मतलब कि आपको
उसमें क्लोरपायरीफॉस पाउडर उसमें मतलब कि मिला दीजिए। फफूंद नाशक भी उसमें मतलब कि जो है उसमें 50 ग्राम से लेकर के 75 ग्राम तक आप मिला सकते हैं। नर्सरी वो स्थान है जहां मूल वृंत तैयार करने के लिए बीजू पौधों की बीज की बुवाई की जाती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की क्यारियां, प्रोट्रे, प्लास्टिक क्रेट्स का प्रयोग किया जाता है। पौधशाला हेतु उपलब्ध 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई की पॉलीथीन थैलियां लेकर 5 से 6 छिद्र कर लें। थैली के आधे भाग में 10 से 12 छिद्र हो जाएंगे। इसके बाद थैलियों को भरने के लिए पौधशाला की क्यारियों में ही छनी हुई गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी और बालू रेत को बराबर भाग में मिलाकर मिश्रण बना लें और फिर थैलियां भरना शुरू करें। थैलियां भरकर क्यारियों में सीधे रखें, जिससे छोटे पौधे कलम लगाने और पानी देने में आसानी होगी। साथ ही आप इनमें दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं। ऐसे पौधों का तो आपको इसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। जहाँ प्राकृतिक रूप से हजारों पेड़, सैकड़ों पेड़ उपलब्ध है, वहाँ जाकर के और जिसका तना बिल्कुल सीधा हो, जिसके मतलब क्राउन जो ऊपर का फैलाव कम हो और तना सीधा हो, ऐसे पौधे का चयन करके और उसमें से बीज संग्रह करें। न कि जहाँ तहाँ मिल जाए पौधा, टेढ़े बीमार पौधे, उससे बीज संग्रह नहीं करें। हमेशा जो बताया कि जिसका तना सीधा, जो आसपास जितने मतलब कि पौधे हैं उसमें से आप चयन करना है कि हाँ ये पौधा बड़ा सुंदर है, इसका तना बड़ा सीधा है, इसमें किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, इसका क्राउन जो ऊपर वाला है, जो इसका विन्यास है शाखाओं का, वो छोटा है, बड़ा सिमेट्री है, सुंदर है। तो वैसे पौधे का चयन करके उसका बीज संग्रह करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।